सो इन दिस वीडियो वी विल सी बेली एंड लव का बेसिक सर्जिकल स्किल वाला चैप्टर। सो लेट्स सी इंपॉर्टेंट पॉइंट। सो ट्रेंडलबर्ग पोजीशन में जब हम पेशेंट को लिटाते हैं तो 5 सेंटीमीटर अबव द नी हमें सेफ्टी बेल्ट अप्लाई करना होता है और नी स्लाइटली फ्लेक्स पोजीशन में रखना होता है। वेरस रिवर्स ट्रेंडलबर्ग पोजीशन में एक लास्ट में ऐसे पैड लगाना होता है। सेकेंड इज जब पेशेंट को प्रोन पोजीशन में करते हैं तो लॉग रोल मैन्यूवर यूज करते हैं और 4 पर्सन हमें चाहिए मिनिमम। एंड जो हम पैड लगाना होता है वो सीन पे लगाना होता है एंड एक्जिला से लेके इलियक क्रेस्ट के बीच में लगाना होता है, देन आर्म के नीचे और हेड के नीचे। एंड रिमेंबर वन थिंग, जब पेशेंट सुपाइन पोजीशन में रहेगा तो उसका जो लिम्ब रहता है वो 90 डिग्री से ज़्यादा हाइपरफ्लेक्स नहीं करना है, अदरवाइज उसको इंजरी हो जाएगी। मतलब जहाँ पे तुम्हारा एक्जिला जा रहा है वहाँ शिफ्ट करना है। और प्रोन पोजीशन में जब करते हैं तो ब्रेस्ट, मेल जेनेटेलिया, इन सबको ध्यान में रखना है। एंड थर्ड पोजीशनिंग इज लिथोटॉमी। लिथोटॉमी हमारा जो हिप फ्लेक्स होता है ना वो 90 डिग्री पे फ्लेक्स होता है, जबकि इसी का एक मॉडिफिकेशन है डेट इज लॉयड डेविस पोजीशन। इसमें क्या करते हैं, जो हमारा हिप फ्लेक्स होता है ये 15 डिग्री से होता है और हेड टिल्ट डाउन होता है वो 30 डिग्री से। तो फ्लेक्स रहेगा 15 से, हेड टिल्ट डाउन रहेगा 30, देन उसको लॉयड डेविस पोजीशन बोलते हैं। लैटरल पोजीशन में इसको किडनी पोजीशन बोलते हैं, मोस्टली यूरोलॉजिस्ट यूज करते हैं इसलिए ऐसा बोलते हैं। ये इंक्रीज कर देता है डिस्टेंस बिटवीन द कोस्टल मार्जिन एंड इलियाक बोन के बीच में। सो जब पीसीएनएल करते हैं तो प्लूरा इंजरी ये सब ना हो इसलिए इसको करते हैं। एंड दिस कैन बी अचीव्ड बाय ब्रेकिंग द टेबल और एंगुलेटिंग द टेबल। एंड रिमेंबर वन थिंग, जब पेशेंट को लेटरल पोजीशन में करते हैं तो इसका नीचे वाला लेग जो रहता है वो स्ट्रेट रहता है ताकि सपोर्ट मिले, और ऊपर वाले लेग को फ्लेक्स कर रहे हैं, यू कैन सी हियर। ट्रिमिंग ऑफ हेयर जो करते हैं आफ्टर एंटीबायोटिक प्रोफाइलैक्सिस देने के बाद ओटी टेबल पे करते हैं। एंड स्किन क्लिपर यूज करते हैं विद डिस्पोजेबल ब्लेड। और जो एंटीसेप्टिक यूज करते हैं क्लोरहेक्सिडिन अल्कोहल या फिर एनी अल्कोहल बेस्ड एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन यूज कर सकते हैं। और रिमेंबर वन थिंग, ये पूरा अल्कोहल सूखने के बाद ही हम ड्रेपिंग स्टार्ट करते हैं। ड्यूरिंग ड्रेपिंग 1 आर्म लेंथ अवे हमें स्टैंड होना होता है ओटी टेबल से ताकि स्टेबिलिटी मेंटेन रहे, और शार्प टॉवल क्लिप नहीं यूज करते, अदरवाइज ये ड्रेप को पेनेट्रेट कर देगा तो ब्रीच हो जाएगी हमारी स्टेबिलिटी। थर्ड इज की जब स्किन इंसिजन देते हैं तो हम जब ब्लेड पकड़ते हैं ना वो 90 डिग्री पे होना चाहिए स्किन के, और जब इंसिजन देंगे तो नेचुरल बॉडी क्रीज जो रहती है उसके अलॉन्ग देंगे, दैट इज लेंगर लाइन्स के अलॉन्ग देते हैं ताकि रिंकलिंग और टेंशन फ्री रहे। लेट्स सी द सूचर। ये जो नेक में देते हैं इसको कोचर सूचर बोलते हैं, जो कि थॉराइड में यूज करते हैं। एंड दिस इज द क्लैम्पसेल इंसिजन जो कि हम यूज करते हैं थोरेकोटॉमी में। एंड दिस इज द चेवरॉन इंसिजन जो कि विपल सर्जरी में यूज करते हैं। रिमेंबर वन थिंग, जब भी इलिप्टिकल इंसिजन दोगे तो जो इलिप्स बनाते हो ना इसका जो वाइड रहता है वो अगर एक्स रहेगा तो लेंथ 3x होना चाहिए ताकि टेंशन ना आए और डॉग ईयर ना बने। बट अगर फिर भी डॉग ईयर बन जा रहा है तो इसको ऐसे याद रखना कि कुत्ते का कान पकड़ के उठाते थे बचपन में जैसे, वैसे कुत्ते का कान पकड़ के उठाएंगे और दोनों साइड काट दोगे, फिर इसके बाद जो बचेगा उसको सूचर कर दोगे जैसे यहाँ पे है। एंड अगर पेशेंट की पहले से कोई सर्जरी हुई है और उसको स्कार है तो कोशिश करना कि स्कार के बगल से जस्ट इंसिजन लेना है या फिर स्कार काट के स्कार टिश्यू को निकाल देना है। और डायथर्मी यूज करने से कम पेन होता है इसलिए यूज करो। एंड देयर आर 2 ways टू क्रिएट न्यूमोपेरिटोनियम। फर्स्ट इन ओपन टेक्निक जिसको हसन या मॉडिफाइड हसन बोलते हैं, एंड सेकंड इज क्लोज टेक्निक जिसमें वेरिस नीडल यूज करते हैं। सो हियर यू कैन सी डायग्राम। स्किन इंसिजन पहले दिए, फिर सबक्यूटेनियस फैट काटे, फिर इसके बाद लीनिया अल्बा काटते हैं, फिर पेरिटोनियम को काटने से पहले एलिस से पकड़ते हैं, देन इसके बाद उसको सीजर से काटते हैं। दिस इज द स्टेप ऑफ लेपेरोटोमी। एंड देन मॉडिफाइड हसन ओपन टेक्निक में क्या करते हैं, सबसे पहले अम्बिलिकस को पकड़ के उठाते हैं और उसका स्टाक देखते हैं। अब स्टाक जहाँ रहेगा उसके बगल में पेरी अम्बिलिकल स्किन इंसिजन देते हैं। देन इसके बाद जंक्शन ऑफ अम्बिलिकस एंड लीनिया अल्बा को आइडेंटिफाई करेंगे और ओपन करते हैं लॉन्गिट्यूडली, दैट इज लीनिया अल्बा के डायरेक्शन में। फिर इसके बाद कर्व्ड हेमोस्टैटिस से पकड़ते हैं पेरिटोनियम को, जो कि लेप्रोटोमी में भी यही कर रहे थे। देन इसके बाद ब्लंट टिप ऑफ प्राइमरी टोकार को इंसर्ट करेंगे। सो दिस इज द मॉडिफाइड हसन ओपन टेक्निक फॉर क्रिएटिंग न्यूमोपेरिटोनियम।